मैं हूं सुभाष चंद्र सिंह। मैथ्स कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 650 और 1170 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। तो आपको बता दें कि 650 और 1170 ये दो संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन संख्या बड़ी है। तो 1170 बड़ी संख्या है और 650 छोटी संख्या है, इसलिए हम 1170 में 650 से भाग देंगे। ध्यान रखिएगा, हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में आप भाग देते हैं। तो 650 से 1170 में भाग देंगे तो एक बार ले जाइए, एक बार जाएगा तो ये हो गया 650, शून्य में से शून्य यहाँ शून्य हो जाएगा, ये 7 में से 5 गया 2 हो गया, और ये हो जाएगा 11 में से 6 निकल गया 5। ध्यान दीजिए, 650 से आपने भाग दिया, शेषफल आया 520। तो अब तो ये भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब 650 से ये 520 कम हो गया, यानी कि शेषफल हो गया 520। तो आपको बता दें, हम लोग हमेशा लिखते हैं भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी को हम लोग लिखेंगे। तो इसको देखते हुए भाज्य किसको भाग दे रहे थे 1170 में, तो ये स्टेप यहाँ लिखा करिए। 1170 में भाग दे रहे थे, किससे भाग दे रहे थे 650 में, तो ये भाज्य हो गया। इसके बाद फिर लिखेंगे भाजक यानी 650 और गुणे भागफल माने 1 और प्लस शेषफल माने 520। ये हमने एक प्रोसेस कर दिया। उसमें ये भाज्य इसको भाग दे रहे थे, ये भाजक था, ये भागफल 1 आया है और ये शेषफल आया है। शेषफल शून्य नहीं आया, इसलिए यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको हम ऐसे करेंगे, यहीं से इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, फिर भाग दीजिए 520 से। किसमें भाग दीजिए, किससे भाग दे रहे थे पहले 650 से, तो यहाँ लिखिए 650। 520 से 650 में भाग दीजिए, एक बार ले जाइए, तो ये हो गया 520 और शून्य हो गया, ये 5 में से 2 गया, ये 3 हो जाएगा, और ये 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा 130। फिर शेषफल शून्य नहीं आया, और फिर आप ऐसे ही लिखिए। देखिए, ये भाज्य हो गया 650, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। तो फिर लिख लीजिए आप 650 इक्वल कितना हो गया, 520 से भाग दे रहे थे, भाजक है ये, और से भागफल 1 हुआ और प्लस शेषफल हो गया 130। ये स्टेप्स ध्यान दीजिएगा, लिखते रहना जरूरी होगा। फिर आप क्या करेंगे, 130 से भाग दीजिए, किसमें अब 520 में। फिर इस 520 को यहां लिख लीजिए, 4 बार जाएगा, तो ये हो गया 3 चौके 52, और ये शेषफल आ गया 0। फिर उसे लिख लेंगे, 520 को भाग दे रहे थे, 130 भाजक है, गुणे भागफल हुआ 4 और शेषफल हो गया 0। तो यही है डिवीजन एल्गोरिथम के 3 स्टेप्स। ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में जो शेषफल है 0 आ गया, इसलिए जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ जिसको आप कहते हैं अंतिम भाजक, अंतिम बार आप किससे भाग दे रहे थे 130 से, इसलिए इसका शेष जो एचसीएफ हो गया 130 हो गया।
तो इस तरह से आप तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। यहां देखिए दो संख्याओं, ये 660 है और ये 1470 का HCF कितना है 30 है। तो इन संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। आपको बता दें कि यहाँ पे दो संख्याएं दी गई हैं। एक को हमने मान लिया ये बराबर 660 हो गया और दूसरा B बराबर हो गया 1470 हो गया। ये दूसरी संख्या हो गई, इसको हमने B मान लिया, ये पहली संख्या A मान लिया। और HCF दिया हुआ है, HCF 30, निकालना है हमको LCM। तो आपको बता दें एक सूत्र होता है A इंटू B इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, याद कर लीजिएगा फार्मूला। HCF को शॉर्ट में H और LCM को शॉर्ट में L लिखते हैं। तो ये सूत्र हो जाता है A इंटू B इक्वल टू H इंटू L। ये दो संख्याएं हैं और इन दोनों संख्याओं का ये महत्तम समापवर्तक है और ये लघुत्तम समापवर्ती है। तो इसमें पुट कर दीजिए, A की वैल्यू 660 और B की वैल्यू 1470, ये पुट कर दीजिए। H है 30, ये पुट कर दीजिए इंटू L। यहाँ से L की वैल्यू 660 इंटू 1470 बाई 30। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 3 से 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यानी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 बार में ये 3 से कट गया। तो ये बराबर हो गया 22 गुणे 1470 और इन दोनों को गुणा कर देंगे, दोनों को गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 32,340। तो ये निकल गया दोनों संख्याओं का LCM। गुणा कर लीजिएगा 22 से 1470 में गुणा कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 32,340। ठीक।